हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का 8 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2023 का एग्जाम आने वाला है उसके लिए। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। अब कहा गया है कि कोई धारावाही चालक है, मतलब ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित किया गया है, तो उसके चारों ओर उत्पन्न कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, या कोई नहीं। तो याद रखें भैया कि जिस चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा आता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अब भैया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है। पहला है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा है वेबर, तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा है वेबर प्रति मीटर। तो याद रखें भैया कि चुंबकीय क्षेत्र कहे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, उसका मात्रा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो क्या होगा, सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना देकर कभी कभी टेस्ला आपको दे देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, या आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है तो इसको आपको टिक करना है, क्योंकि एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिखा गया है 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे लिखा है मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फैराडे। तो याद रखेंगे भैया कि इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, किसका मात्रक हो जाएगा, 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का। आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया है कि कोष्ठ में क्या लिखा गया है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान होता है। मतलब अब इतना का मान हमें पूछा जा रहा है कि क्या होता है। यहाँ पर लिखा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे लिखा गया है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे लिखा गया है 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखेंगे भैया कि 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इतना बराबर इतना होता है, आपको इसको याद रखना है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन लिखा गया है। सबसे पहला है न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर, दूसरा है कि एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी। तो याद रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका हमने फॉर्मूला बताया था, तो वहीं से आपको मात्रक भी बताया गया था जब ये आपको पढ़ाया गया था, तो आपको याद होगा। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन को आपको दोनों को ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिमान आवेश q के किसी एक कण पर लगने वाला बल है। मतलब कि भैया चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें v वेग से कोई कण गति कर रहा है, कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पे जो बल होगा वो F = Q, कोष्ठ में क्या है v × B। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ये आपका सही हो जाएगा कि उस पर इतना बल कार्य करेगा। कितना बल भैया, तो जो आवेश है उस जो आवेशित कण है उसका गुणा हो जाएगा किससे, जितने वेग से चल रहा है उससे, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में है उससे गुणा कर देंगे, तब जाकर आपका उस कण पर लगने वाला बल का मान निकल जाएगा।
जाएगा। तो आपको इसको ऑप्शन में ध्यान देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया गया है। अगला आता है कि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, अब कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत v वेग से चलने वाले q आवेश पर लगने वाला बल का मान होगा। अब यहाँ पे बल का मान क्या होगा, QVV। अब ये यहाँ पे हमने बताया था QVV sin थीटा। अब ये जब sin थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो वहां पे sin थीटा बराबर 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो 1 लिखें या ना लिखें, इतना लिखें, दोनों बातें की है। तो आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो इस ऑप्शन को आपको जो क्या है फॉर्मूला है इसको याद रखना है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है यदि उसके लंबवत कोई भी v वेग से गति कर रहा है आवेशित कण, तो उस पे लगने वाला जो बल का मान होगा वो F इक्वल टू QVV होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको याद करके ही चलना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अदरवाइज यहाँ से 3 चैप्टर तो हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, और सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने सबसे पहले करा दिया है। उसके बाद बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो आपको 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये चौथा चैप्टर है। तो आशा करते हैं कि अभी तक आपने सभी कुछ पढ़ लिया होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है, यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स का क्लास 12 का अच्छे से पढ़ाई करके हमें पूरा तैयारी कर लूँ, तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, या यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। अब केवल आपको लिखना है, मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, तो और मैसेज कर दीजिए। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।